घर में गोपाल जी तो रखना चाहते हैं, पर उनकी सेवा तो 2 समय, अच्छा 1 समय भोग लगा देंगे तो काम चल जाएगा, और अगर भोग नहीं लगाएंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि हम तो घर में प्याज लहसुन उल्टा सीधा कचड़ा सब खाते हैं, तो भगवान को कैसे खिलाएंगे? बोले बिना भोग लगाए काम चल जाएगा। अगर ये बात आप कह रहे हो तो इससे बढ़िया तो आप गोपाल जी लाओ ही मत, क्योंकि अभी आपका भाव है ही नहीं। घर में मूर्ति ले आए, ला करके रख दी, और बस ला करके उनकी ना कोई भाव है उनसे, ना कोई उनके प्रति अपनापन है, ना कोई उनके लिए लाड़ है, न दुलार है, तो फिर क्या फायदा मूर्ति लाने का? ये बात पूछ रहे हो कि क्या भोग लगाना पड़ेगा, तो इसका मतलब अभी प्रेम ही नहीं। प्रेम होता तो बिन उनको खिलाए खा ही नहीं सकते। कैसे खा सकते हो बिना उनको खिलाए, बिना उनको भोग लगाए? तुम ही निवेदित भोजन करही, पहले तुमको निवेदन करेंगे, और भोग भी ऐसे ही नहीं लगा देंगे कि एक सूखी रोटी चटनी के साथ रख दी, खुद माल खाएं। अक्सर तो लोग यही करते ना, शादियों का सीजन चल रहा है, खुद शादियों में जाके होटलों में जाके बढ़िया माल खाते हैं। ठाकुर जी को भोग के नाम पे एक रोटी रख जाते, रोटी भी मुश्किल है आजकल, तो बस थोड़ी सी मिश्री रख जाएंगे, उसी को खा लो भगवान। अब 24 घंटे कोई आपको मिश्री 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 खिलाए तो सोचो क्या हालत होगी। टेस्ट बदल बदल के खाते हैं, आज सुबह ये सब्जी बन गई तो शाम को नहीं बननी चाहिए। और कई लोग के तो भोजन में इतने नखरे होते हैं पूछो नहीं, हर चीज में उनके भोजन में इतना सा नमक कम हो जाए तो सबरे घर को अधर उठा लें। खुद के इतने नखरे भोजन में, और भगवान के लिए सूखी चनौरी सूखी मिश्री। भगवान के लिए अपना मानते हो तो बढ़िया सा उनका एक थाली बनाओ। अब भोग में भी कई लोग तो ऐसे करते हैं, बाजार में मार्केट में भोग की थाली अलग आती है, इतनी इतनी सी कटोरी आती है, उस कटोरी में तुमको कोई खाने को दे दे तो भात के संग इतनी सी दाल मिल जाए तो खाओगे? खा पाओगे? इतना सा गिलास, इतना इतना छोटा सा। भगवान को प्यास लगी ज्यादा की, और तो गिलास इतना ही भरा हुआ है, तो फिर एक घूंट पानी नहीं उसमें। जैसे अपने लिए थाली सजाते हो अपनी मन मर्जी का, थाली लगने के बाद भी फिर उसमें नई नई चीज ऐड करते हो। अचार होता तो बढ़िया, पापड़ होता तो और बढ़िया, सलाद होती तो और आनंद। तो वैसे ठाकुर जी के लिए भी क्या करो, भगवान को थोड़ा सा अचार रख दो। भगवान हो सकता है दाल में नींबू डालने खा के मन कर रहा हो, नींबू रख दो, थोड़ा मिर्ची तल के रख दो। अब ये सब बातें कब होंगी? जब भगवान को अपना मानोगे। नहीं तो फिर आ जाते हैं लोग ज्ञान बांटने के लिए। मूर्ति को थोड़ी भूख लगती है, मूर्ति को थोड़ी खाने की जरूरत है, भाव दिल में होना चाहिए। अरे दिल में भी तो नहीं है, दिल में होता तो काम चल जाता, पर दिल में भी भाव नहीं है और बाहर से भी नहीं कर रहे, दोनों जगह से घाटा ही घाटा खा रहे हो। या तो भाव इतना दिल में हो कि जहर भी खिलाओ तो भी वो खाने आ जाए। मीरा ने विष पान करने से पहले गिरधर को बुलाया, तुम ही निवेदित भोजन करें, पहले आपको फिर हम। तो भगवान आ गए, देखो फिर वो जहर बदल गया। भगवान जिसको छू दे वो विष अमृत तो बन ही जाएगा, स्वाभाविक है। तो देखो जो जहर मारता है उस जहर ने मीरा को अमरत्व दे दिया, अमर कर दिया, अमृत के समान प्रभाव किया। तो यहां जितने भी बैठे हो सब लोग अपने घर में ठाकुर जी को जरूर भोग लगाया करिए। जो भी आपके घर में मंदिर तो होगा ही, गोपाल जी होंगे नहीं होंगे वो तो आप जानो, मूर्ति नहीं होगी तो कोई फोटो तो होगा ही होगा, जिसको आप मानते हो, देवी दुर्गा गणपति देवता भगवान जिसको भी मानते हो, चित्र तो होगा किसी का भी।
उनको भोग लगाओगे, फिर खाओ। अब भोग लगाओगे जब, भोग जैसा कुछ बनाओगे, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? हंसी बता रही है आपकी। भोग जैसा जब घर में कुछ बनाओगे तब तो भोग लगाओगे। अब मांस की थाली तो भगवान को चढ़ा नहीं सकते, वहां तो सात्विकता चाहिए, सात्विक भोजन चाहिए। और उस भोजन को करने से तुम्हारा हृदय भी देखना है, तुम्हारे हृदय में भी वही सात्विकता का अनुभव होगा। देखो सीधी सी बात है, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। अब जिस भोजन में पहले से ही हिंसा हो, मारपीट हो, रक्त हो, खून हो, मल हो, मूत्र हो, मज्जा हो, उसको खाके कभी भी आपका हमारा हृदय कैसे शांत हो सकता है, कैसे सात्विक हो सकता है? और फिर भी नहीं समझे तो भागवत जी का नरकों का वर्णन उठा के पढ़ लेना। जो जो पशु पक्षियों को मारता उनके साथ फिर क्या होता है। जैसे आज मजे से उनको जला भुना रहे हो ना आग पर, वैसी जलाए भुनाए हम जाएंगे। जैसे आज उनकी टांग तोड़ रहे हो, एक दिन वैसे वो हमारी टांग तोड़ेंगे। कर्म का पहिया है, छोड़ता नहीं है किसी को। आज तो दिखने में आदमी बड़ा सुखी लगेगा कि देखो खूब गलत खा पी रहा, पर कुछ तो हो नहीं रहा इसके साथ, पर आगे होगा वो हमें नहीं दिखाई देगा, पर जिसने किया वो भुगतेगा। तो मैं तो इतने में भी मुझे लगेगा कि 7 दिन की कथा का फल यही कि 2, 5, 10, 20, 50, वैसे तो सब इतनी बार कहा जाता है तो मुझे नहीं लगता कि फिर कोई भी ना मानने का प्रश्न है। पर फिर भी 2, 5, 10, 50 भी मान गए ना कि हम अपने आहार को शुद्ध करेंगे, अपने आहार को सात्विक करेंगे, तो ये 7 दिन की ये जो परिश्रम, ये जो मेहनत, ये जो व्यवस्था, ये सब सफल हो जाएगी। फिर क्या बोलेंगे, जो मांस खाने वाला होता है ना वो बहाने बहुत बनाता है। बोले तुम जो सब्जी फल खाते हो ये भी तो जीव है, इसमें भी तो जीवात्मा है, इसमें भी जीवात्मा है, मानते हैं। वृक्ष आदि सब जीव हैं, लेकिन कम से कम इनमें आत्मा तो नहीं है। कम से कम ये चीखते चिल्लाते खून तो नहीं निकलता, रोते तो नहीं, बिलखते तो नहीं। हम जिन जीवों को मारते हैं वो तो रोते हैं, बिलखते हैं, चीखते हैं, रक्त की धारा बहती है। एक आदमी के हाथ में भी खून निकल जाए ना तो आदमी कहता अरे अरे हमको नहीं देखना, इसको हटाओ, इसको पट्टी बांधो। एक तरफ तुम किसी का इतना सा रक्त नहीं देख सकते, एक तरफ तुम्हारे खुद के सामने प्लेट पर रक्त भरा हुआ है। एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए, वो कहते हैं कि अगर कई लोग होते हैं, वो कई लोग कहते भाई हम छोड़ना चाहते पर हमसे छूट नहीं रहा, क्या करें? एक काम करो, आप जिनको मारते हो ना उन पशु के साथ 5 मिनट जाकर के 5 मिनट दो उनको। बस कोई एग्जाम्पल के लिए कोई चिकन इत्यादि खाता, मुर्गा खाता, 5 मिनट उसके साथ जाके जिंदे के साथ बैठो, उसके पूरे व्यवहार को देखो, उछलता कूदता फुदकता, यहाँ से वहाँ भाग रहा, वहाँ से वहाँ भाग रहा। अब ये सोचो कि अब कुछ समय बाद ये मर के तुम्हारी थाली में आ जाएगा, इसके प्राण चले, और प्राण लेने वाला हरने वाला कौन है? हम। 5 मिनट भी आप किसी जीव की आंख में आंख डाल के अगर देख लिया ना तो आपको उससे प्रेम हो जाएगा, और जिससे प्रेम हो जाता है उसको आप कभी मार नहीं सकते। प्रेम में बचाया जाता, मारा थोड़ी जाता है। तो सब बातों की एक बात, आहार शुद्ध करो। भजन का पहला रास्ता
यहीं से शुरू होता है। आहार शुद्ध नहीं होगा, कितना भी कोशिश कर लो, पाप में ही डूबोगे, पाप वृत्ति में ही डूबेंगे। ताली बजा रहे हो इसका मतलब मान रहे हो, है ना। ताली तभी बजाते हैं जब सहमत होते हैं, हम आपकी बात से सहमत हैं। तो सहमति है तो छोड़ दो, घर जाके आज से ही निर्णय। वैसे तो आप सब लोग बिल्कुल शुद्ध आहार करते होगे, 3 बार कथा हो गई, अब भी नहीं करोगे तो कब करोगे। पर फिर भी कोई बचे हो, फिर भी किसी को लगता हो ना जी ना, तो भोग लगाने वाली वस्तु बनाइए जिससे भोग लग सकता है। भोग लगा के भगवान को, फिर उस भोग को सब लोग घर में परिवार में ग्रहण करो।